अब मैं ना रहा तो फिर बाकी बचा क्या, यहाँ पर ये बात आ जाती है ना। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इस कैफियत में वो सो गए, और जब सुबह उनकी आंख खुली तो वो बहुत लाइट फील कर रहे थे, बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था। खिड़की के बाहर जो चिड़िया चहचहा रही थी, उसकी आवाज से मुझे सुकून महसूस हो रहा था। ये सब वो रोज देखते थे और सुनते थे, लेकिन आज ये सब अलग लग रहा था, ये सब प्लेजेंट लग रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो चीजें रोजाना देखते हैं, आवाजें सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, आपने कभी गौर नहीं किया, कुछ आवाजें तो होती है हमें इरिटेट कर रही होती है ना, नॉइज होती है, शोर होता है, हम सुकून की तलाश में कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं कि हमें कोई आवाज ना आ रही हो। लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जो डेली हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, चाहे वो परिंदों की आवाज हो, चाहे वो हवा की आवाज हो, बहरहाल जो कुछ भी, चाहे कोई म्यूजिक की आवाज कहीं से आ रही हो। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक वही आवाज सुकून देने लगती है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि किसी दिन वो आवाज या कोई इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत महसूस होने लगे? तो ये जो हम फील कर रहे होते हैं, वो कब कर रहे होते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में, अभी कर रहे होते हैं। और इसी को इकार टोले ने नाव कहा है, कि जो आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं ना, तो वो किसी प्रेजेंट मोमेंट में, नाव में कर रहे होते हैं ना, अभी कर रहे होते हैं। और जो फील करते हैं वही हमारे इमोशंस बन जाते हैं, और वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारा रिएक्शन भी अच्छा होता है, जिस दिन हमारा मूड खराब हो तो हमारा रिएक्शन फिर उसके मुताबिक होता है। अगर हम दुखी हैं तो लोगों से हम नेगेटिव बातें करते हैं, उदास बातें करते हैं, या फिर ये उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई हमारी मदद करेगा। और अगर हम खुश हैं तो कई बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, कभी लोगों की इंसल्ट तक कर देते हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं ना, तो फिर इंसल्ट भी कर देते हैं लोगों की। कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके दूसरों के सामने खुद को उनसे ज्यादा बेहतर या उनसे ज्यादा खुश नसीब शो करने लगते हैं। महसूस तो करते हैं, मगर जो रिएक्शन होता है, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, हम शो भी करने लगते हैं। कि जहां हम ऐसा महसूस करते हैं कि या मैं उससे बेहतर हूं, या मेरी लाइफ उससे बेहतर है, या मेरी लाइफ का ये मोमेंट उससे बेहतर है, मेरे पास जो कुछ है, मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, वो फलां से बेहतर है, दूसरे से बेहतर है। और जिसको हम लाइक नहीं करते, तो या हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम शो जरूर करते हैं, ऐसा होता है। तो कभी खुशी में पूरी दुनिया में अच्छी लगने लगती है। तो ये तो हो गई उदासी और खुशी की बात ना, प्लेजर एंड पेन की बात हो गई। अब ये जो उदासी और खुशी है, इन दोनों के अलावा एक तीसरी सूरत या कंडीशन भी है, जिसमें ना कुछ सच है ना झूठ, ना कोई मैं है ना कोई तू है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये हकीकत जो है ना, जो तीसरी कंडीशन है, ये बहुत मुश्किल से हासिल होती है। तो इकार टोले के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें लगा कि ये जो डर है, किसी चीज का खौफ, ट्रॉमा, फोबिया, किसी भी किस्म का डर है, ये बेमाना है। कि जो कुछ है वो बस आज है, अभी है। तो इस एहसास के बाद उनके अंदर जो अना थी, जो ईगो थी कि मैं हूं, ये मेरा है, या जो मेरे पास है वो बेहतर है, तो ये एहसास खत्म हुआ। तो जो कुछ बचा वो था कि जिसके लिए ना कुछ अपना था ना पराया। आज जो मेरे पास है कल होगा नहीं होगा, या जो आज मैं देखे अभी बात की ना, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज पे हम गौर नहीं कर रहे होते, मगर वो हमें खूबसूरत लग रही होती है, वो हमें प्लेजेंट मोमेंट फील हो रहा होता है, मगर वही चीज रोज है। कुछ लोगों के साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोगों के साथ हम खुश रहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ हम खुश होते हैं, मगर फिर उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ हम खुश नहीं होते, बुरे लग रहे होते हैं। तो जो कुछ है भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि कुछ हासिल कर लिया और छिन नहीं गया, है मौजूद है। लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स चेंज होते रहते हैं। तो जो कुछ हासिल है, ना वो अपना है ना वो पराया है। इसी तरह से जो एक्चुअल सेल्फ है, इनर सेल्फ है, उसके लिए ईगो वो ना अपनी है ना पराई है, वो बस है। अब बात क्या हो गई, ये कई मर्तबा मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो इसमें दो वर्ड है, ह्यूमन एंड बीइंग। अब ह्यूमन
जो है इसका क्या मतलब है, या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और बीइंग जो है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ह्यूमन क्या, ये एक परसेप्शन है, ये एक रियलिटी को सिर्फ शो करती है, या उसका एक सिंबल होती है, रियलिटी का एक सिंबल है, इसके जरिए रियलिटी तक पहुंचा जाता है ह्यूमन। और बीइंग क्या है, बीइंग रियलिटी है, परमानेंट है। ह्यूमन टेम्परेरी होता है, बीइंग परमानेंट होती है। और फिर ये जो ह्यूमन है, ये जर्नी थ्रू टाइम एंड स्पेस, कि ये इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ये जर्नी टाइम, इसका जो है लाइफ स्पैन है इसका, और उसमें फिर वो टाइम गुजरता रहता है और उसकी लाइफ गुजरती रहती है, और उसके बाद फिर उसका एंड हो जाता है। जबकि बीइंग जो है ये एग्जिस्टेंस है, ये वजूद है, ये नजर आए ना आए ये मौजूद है। और ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है, और बीइंग क्या है, ये स्पिरिट है। और ह्यूमन एक्सप्रेशन है, जिस तरह से अभी बात हुई कि हमारा मूड चेंज होता रहता है, ये एक्सप्रेशन है। बीइंग साइलेंट है, साइलेंस है ये। और ह्यूमन फना है, और बीइंग क्या है, ये बका है। और जब हम पैदा होते हैं, अब ये बात भी कई मरतबा रिपीट हो चुकी है कि जब हम पैदा होते हैं तो आई, सेल्फ, ठीक है, इसको हम आई कह रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये आई ईगो में चेंज होने शुरू हो जाती है। मगर एक सेल्फ, एक वजूद दुनिया में आया तो उसका भी ना कोई नाम है, ना कोई इसकी आइडेंटिटी है, बस वो ह्यूमन बीइंग है। वो दुनिया में आ गया तो अब एक सोशल एनिमल, एक वजूद, एक जिस्म दुनिया में आ गया, तो वो एक सेल्फ दुनिया में, अभी उसका कोई कैरेक्टर नहीं बना, अभी उसका कोई रोल नहीं बना इस दुनिया में, एक सोसाइटी में। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके फिर इन्वायरमेंट, पहले फैमिली का, घर का, माँ बाप से उसको एक इन्वायरमेंट मिलता है, उस इन्वायरमेंट में उसका एक कैरेक्टर बनता है, उस सेल्फ का कैरेक्टर बनता है। उस कैरेक्टर से फिर यही जो सोसाइटी का इन्वायरमेंट है, इसमें जब वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो फिर उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो फिर मजीद जब उसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है सोसाइटी में, वो आगे जाके रोल प्ले करने लगता है, तो फिर जो है वो उसकी एक आइडेंटिटी वो खुद बनाता है, चाहे वो अपने प्रोफेशन के जरिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे अपने आप को शो ऑफ करके, चाहे वो अपने आसपास के लोगों में अपने आप को शो करता है कि मेरे पास ये डिग्री है, या अपने नाम के साथ, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा देगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर लगा देगा, आलिम है तो अल्लामा लगा देगा, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी शो करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो जरूर ये शो करता है। अब बिजनेसमैन है, उसका कोई टाइटल तो नहीं होगा ना कि लगा दे कि बिजनेसमैन या सेठ, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपने इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं, वो अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट, वो अपने घर का एनवायरनमेंट, वो अपने ड्रेसिंग, वो अपने स्टाइल, वो अपनी गाड़ी, तो वो शो करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए अपना एक इमेज बनाते हैं, और यही इमेज जो है ये ईगो होती है। तो सेल्फ, फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर उसको रियलाइज हो जाए कि ये सारा कुछ जो है ये क्या है, ये सारा ना अपना है ना पराया है, ये बस जो है एक फरेब है, एक इल्यूजन है, तो फिर वो सेल्फ की तरफ, अपनी रियलिटी की तरफ फिर से गौर करने की तरफ माइल होता है। या फिर ये कि इसी इन्वायरमेंट में, सोसाइटी के एक इन्वायरमेंट में उसको एक ऐसा टीचर मिल जाए, स्पिरिचुअल टीचर मिल जाए, एक ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो उसको उसकी रियलिटी की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये चीजें आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस होती रहेंगी। आज ये इंट्रोडक्शन है इसका, द पावर ऑफ नाउ। तो इसके 10 चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ सिर्फ ये चैप्टर्स शेयर कर देता हूँ। कुछ बातें और इसमें जो इंट्रोडक्शन में, वो ये कि एकार्ट टोले कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा चीजों को अलग अलग बॉक्सेस में रखकर उन चीजों के कंपैरिजन में यकीन रखता है। ये क्या करता है, माइंड जो है ये छोटी बड़ी चीजों का कंपैरिजन करता रहता है, फिर दुखी होता रहता है। तो एकार्ट टोले कहते हैं कि ऐसा कोई सच है ही नहीं जो आप ना जानते हो। आप रियलिटी को जानते हैं लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है, आप सच को भूल गए, और वो सच आप खुद हैं। आप आज हैं, अभी हैं, हर बात, हर चीज आज है, अभी है। बाकी सब क्या है, वो रेफरेंसेस हैं, कि पास्ट एक रेफरेंस है, कैसा हुआ था, लाइफ का एक चैप्टर है। फ्यूचर जो होगा वो एक रेफरेंस होगा कि फ्यूचर की प्लानिंग है, ठीक है। तो इन रेफरेंसेस को, इन मिसालों को अपने आप से कंपेयर ना करो, या आसपास के लोगों को अपने आप से कंपेयर ना करो, आसपास की चीजों को अपने आप से कंपेयर ना करो, वरना दुखी रहोगे। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी तुम खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी है, अलग इमेज है, अलग ईगो है।
अपनी असल पहचान को भूलकर दूसरों की पहचान को अपनाने की कोशिश करोगे तो इख्तलाफात में उलझ जाओगे, हसद में उलझ जाओगे, और फिर क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा कि अपने आप को बीमार कर लोगे। तो इकार्ट टोले कहते हैं कि तमाम बातों का मैसेज एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा, चाहे इसे अलग अलग अंदाज में कहा जाए, अलग अलग जुबानों में कहा जाए, अलग अलग लोगों के जरिए कहा जाए, तो इन सारी बातों का जो मतलब है वो हमेशा एक ही रहता है और एक ही रहेगा।